कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया गया। वारंटियों और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने जगह जगह दबिश दी। गुंडे, बदमाशों, अवैध कारोबार करने वाले वारंटियों के ठिकानों पर जाकर तलाशी ली गई। गश्त के दौरान जहां 336 वारंटी पकड़े गए, तो वहीं पुलिस ने चाकू और तलवार के साथ 4 बदमाशों को भी दबोच लिया है। जिले में बीती रात कॉम्बिंग गश्त की गई। वारंटियों, गुंडों, बदमाशों, अवैध कारोबार करने वालों की धरपकड़ के लिए मध्यरात्रि के बाद सभी थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। एसपीटी के विद्यार्थी के निर्देश पर पुलिस अधिकारी बल के साथ वारंटियों, गुंडों, बदमाशों और अवैध कारोबार करने वाले असामाजिक तत्वों के ठिकानों तक पहुंचे, जहां उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। इस दौरान तलाशी का अभियान भी चलाया गया। पुलिस की कॉम्बिंग गश्त से वारंटियों और गुंडे, बदमाशों में हड़कंप मचा रहा। अरे तो अलग रहते तो इसका मतलब तुमको मालूम नहीं रहेगा, एक ही घर में रह रहे हो, बांध के रहते हो। गाड़ी में रहते हैं भैया, गाड़ी लेके अभिषेक पटेल क्या करते हो? अभिषेक सब्जी का व्यापार। सब्जी का व्यापार। इसका गोलू कहाँ है? गोलू की जगह पता नहीं कहाँ गए। कब से गए? वो तो 2 दिन से नहीं है। अमरकंटक जा रहे से आई नहीं रहे। अमरकंटक गया है वो? किसके साथ गया? दोस्त भाई बंदे के साथ। विभिन्न आदातार क्षेत्र में महाराजपुर, कंचनपुर, कटरा, जयप्रकाश नगर, खजूरपुरिया से विभिन्न क्षेत्रों से वारंटियों को तलाश कर गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा, जिसमें गैर म्यादी वारंट 7 तामील हुए और गिरफ्तारी वारंट 7, जमानती वारंट 14 और अपराध में नोटिस दिए गए 14 मामलों में नोटिस दिए गए। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने कुछ ही घंटों में 336 वारंटियों को पकड़ा। तो वहीं गोरखपुर, गोहलपुर और सिविल लाइन क्षेत्रों में 4 बदमाश चाकू और तलवार के साथ भी पकड़े गए, जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। उखरी तिराहे पर टूटे डिवाइडर हादसों का सबब बन रहे हैं। हल्की सी टक्कर से टूटकर बिखर रहे प्लास्टिक के डिवाइडर व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को दुर्घटनाओं की जरा भी परवाह नहीं है। उखरी तिराहे से अहिंसा चौक तक सड़क के बीच में लगे प्लास्टिक के डिवाइडर टूटकर बिखर रहे हैं। 4 लेन में लगाए गए ये गुणवत्ताहीन डिवाइडर यातायात व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। इनके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। गिरे ना, आप देखिए ना, डिवाइडर गिरे हुए हैं, है ना, कोई देखने वाला नहीं है इसको। एक्सीडेंट बचाने के लिए और उसी में एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? यही कहना चाह रहा है कि सही किया जाए इसको। ये पूरे टूटे पड़े हुए लोग कहीं से भी निकलते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं और गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, तो मैं शासन से यही कहूँगा कि इसकी उचित व्यवस्था की जाए। ये पूरे डिवाइडर टूट गए हैं पूरे। जिस रास्ते पर दिन रात भारी वाहनों की आवाजाही रहती है, उस रास्ते पर लगे प्लास्टिक के ये डिवाइडर फिजूल खर्ची साबित हो रहे हैं। 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीमेंट सड़क 3 महीने में ही उखड़ने लगी। विजयनगर एकता चौक से जेडीए स्कीम नंबर 41 तक बनी सड़क की बदहाली चर्चा का विषय बनी हुई है और जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि जांच करेंगे। नगर निगम के लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। विभाग द्वारा बनाई जा रही सीसी रोड बदहाली बयान कर रही है। विजयनगर एकता चौक से जेडीए स्कीम नंबर 41 पंडित ओमकार प्रसाद तिवारी नगर में भी M40 सीसी सड़क का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत करीब 2 करोड़ रुपए है। लेकिन इस सड़क पर 3 महीने में ही गिट्टी उखड़कर बिखरने लगी है। जगह जगह दरारें आ गई हैं। अब ठेकेदार कंपनी द्वारा सीमेंट का लेप लगाया जा रहा है। सीमेंट का घोल कितने दिनों तक टिकेगा? दावा किया जा रहा है कि M40 सीसी सड़क 25 से 30 सालों तक चलेगी, लेकिन महज 3 महीनों में ही उखड़ने लगी है। सड़क बनाने में हो रहा भ्रष्टाचार चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे उच्च गुणवत्ता की रोड नहीं बनी हुई है। अभी रोड बने कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जगह जगह दरारें हैं और ये आप आगे देख सकते हैं, ये लीपा पोती हो रही है, सीमेंट छपाई हो रही है। ठीक है, तो मतलब जनता के पैसे की होली खेली जाती है। टोटल जनता जो टैक्स देती है, तरह तरह के करोड़ों की लागत से रोड बनाई जाती है, लेकिन उच्च गुणवत्तापूर्ण रोड नहीं बनी। इस मामले में नगर निगम लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री RK गुप्ता का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य का भुगतान अभी नहीं किया गया है। पहले जांच कराई जाएगी, उसके बाद पेमेंट किया जाएगा। गढ़ा पंडा की मड़िया को जाने वाला मुख्य मार्ग बद से बदतर हो गया है।
हाल ये है कि सीवर लाइन बनाने और चैम्बर डालने के लिए सड़क तो खोद दी गई, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद सड़क को जस का तस छोड़ दिया गया। ऐसे में अब पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है और सड़क पर चलना लोगों के लिए बेहद मुश्किलों भरा हो रहा है। गढ़ा-पंडा की मढ़िया स्थित मुख्य सड़क के हाल बेहाल हैं। सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क काम पूरा होने के बाद जस की तस छोड़ दी गई। ऐसे में अब लोगों का सड़क से आवागमन करना मुश्किल हो रहा है। सड़क पर हुए बड़े-बड़े गड्ढों के कारण लोग आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऊपर से धूल के कारण स्थानीय लोगों को श्वास की गंभीर बीमारी भी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ माह पहले सड़क के गड्ढे भरने का काम किया गया, लेकिन चंद माह बाद ही सड़क की हालत फिर से खस्ताहाल हो गई। सर ये तो 15 साल से रोड वैसी खराब पड़ी हुई है और तुम्हारे से भी दशहरा में जिस दिन यहाँ का दशहरा निकलना था आनम फानम में 2 घंटे में रोड बनाई थी। सीवर लाइन वाले फिर रोड खोद के चले गए हैं। अब किसी फैमिली को लेके निकलते हैं तो स्लिप मारती है गाड़ी, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, भिड़ रहे हैं लोग। परेशानी बहुत ज़्यादा है। रोड धूल इतनी उड़ती है कि घरों में सब धूल के सिवा कुछ है ही नहीं है। कोई प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ देख के चले जाते हैं। गड्ढे हो गए हैं, फैमिली को ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर कितने बड़े-बड़े गड्ढे हो गए? बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हो गए सर, गाड़ी चला ही नहीं सकते यहाँ पर। कौन सी जगह है? ये गढ़ा, पंडा की मढ़िया गढ़ा। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से सड़क के जीर्णोद्धार और मरम्मत कराए जाने की मांग की है। नगर निगम द्वारा 10 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा गया अति आधुनिक फायर वाहन, जिसे टर्न टेबल लैडर कहते हैं, वो शोपीस बना हुआ है। वाहन परचेस किए हुए 8 महीनों से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अब तक फायर ब्रिगेड के हैंडओवर वो वाहन नहीं हुआ है। नगर निगम द्वारा 9 करोड़ 35 लाख रुपए की कीमत से खरीदा गया यह अत्याधुनिक फायर वाहन टर्न टेबल लैडर पिछले 8 महीनों से शोपीस बना हुआ है। हाई राइज बिल्डिंगों की आग बुझाने के लिए ऑस्ट्रिया देश से खरीदा गया ये वाहन अब तक फायर ब्रिगेड के हैंडओवर नहीं हुआ है। मॉडल रोड स्थित दवा बाजार की दुकान में आग लगने पर इस वाहन का उपयोग किया जाता तो आग आसानी से बुझ जाती, लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इसका हैंडओवर होना अभी बाकी है। मशीन की जो परचेस है ये लास्ट ईयर हुई है और इसकी जो फॉर्मल जो कमीशनिंग है वो अभी ड्यू है। ये वर्कशॉप के थ्रू प्रोक्योर की गई है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल मेरे पास में नहीं है। बट हाँ, जो इसकी फॉर्मल हैंडिंग ओवर है वो जैसी ही होती है तो उसके हम इसका यूज़ करना चालू कर देंगे। इस वाहन को ऑपरेट करने की क्षमता अभी नगर निगम के किसी दमकल कर्मी के पास नहीं है। कंपनी की ओर से जो प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जाना था वो पार्शियली हो चुका है। अभी भी कुछ प्रोसेस उसकी चल रही है। जैसे ही वो हो जाता है, जैसे मान लीजिए उन्होंने अपना कुछ स्टाफ भी रखा हुआ है इसके लिए, जैसे ही उनकी जो टीम है फुली ट्रेंड हो जाती है और काम करने में दक्ष रहती है, तो मान लीजिए कभी खुदा न खास्ता ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होती है जब हमें इस मशीन का उपयोग किसी रेस्क्यू कार्य के लिए करना पड़ता है, तो डेफिनेटली हम इसका उपयोग करेंगे। बहरहाल करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा गया विदेशी आधुनिक वाहन शोपीस बनकर रह गया है और पुराने तरीकों और वाहनों से आग बुझाई जा रही है। ये पूरा मामला फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। विवेचना रंगमंडल के तत्वाधान में जबलपुर में वॉइस एवं स्पीच विषय पर 5 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में एनडीएस अकादमी परिषद के सदस्य अमित बैनर्जी बतौर मुख्य प्रशिक्षक कलाकारों को स्पीच, वॉइस और एक्टिंग पर अपने अनुभवों का लाभ प्रदान करेंगे। सोमवार को इस विशेष कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन हुआ। विवेचना रंगमंडल जबलपुर के तत्वाधान में शहर के कलाकारों के लिए वॉइस, स्पीच एवं एक्टिंग विषय पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को इस कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। 5 दिवसीय इस कार्यशाला के तहत अलग अलग 10 सत्रों में एनडीएस अकादमी परिषद के सदस्य अमित बैनर्जी कलाकारों को संबंधित विषय पर प्रशिक्षण देंगे। कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कर्महे, आकाशवाणी के सेवानिवृत्त उप महानिदेशक राजीव कुमार शुक्ल, आईडीए के चेयरमैन डॉक्टर रोहित मिश्रा, संगीतकार और साउंड इंजीनियर सचिन उपाध्याय बतौर अतिथि मौजूद रहे। वो स्पीच, वॉइस और एक्टिंग पर अपने गहन अनुभवों के साथ यहाँ पर संस्कारधानी के युवा और वरिष्ठ रंगकर्मियों के साथ और
वो सारे लोग जिनके जीवन में किसी भी तरीके से बोले जाने का, बातचीत करने का महत्व है, उनको स्पीच, वॉइस और उसके साथ एक्टिंग करने के अभिनव तरीकों से, अपने अनुभवों से लाभान्वित करने वाले हैं। संस्कारदानी के सभी कला रसिकों से, कला बंधुओं से, कला साधकों से हमारा निवेदन है कि वे आएँ और इस कार्यशाला के इस अनुभव का लाभ लें। यह कार्यशाला विजयनगर स्थित अशोका हॉल स्कूल में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान विवेचना रंग मंडल के पदाधिकारी और शहर के कलाकार भी उपस्थित थे। गढ़ा थाना क्षेत्र शारदा चौक पीली बिल्डिंग के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि महिला को गोली मारने वाला शख्स पूर्व में उनका किराएदार था। घटना की खबर लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के कारणों व पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या करने वाला शख्स सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और संभवतः लाइसेंसी बंदूक से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। गढ़ा थाना क्षेत्र शारदा चौक पीली बिल्डिंग के पास रहने वाली 45 से 50 वर्ष उम्र की एक महिला सरस्वती चौबे की एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर ने महिला के गले और छाती के बीच गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल, सीएसपी अखिलेश कौर और पुलिस कमला मौके पर पहुंचा, जहां पुलिस ने घटना की जानकारी हासिल की। आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि महिला की हत्या करने वाला शख्स पूर्व में उनका किराएदार था, जिसका नाम रामकृष्ण लोधी है और वह तेजगढ़ दमोह का रहने वाला है। वर्तमान में वह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। उसका मृतिका सरस्वती चौबे से किस बात को लेकर विवाद हुआ, फिलहाल पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। साथ ही पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को लेकर भी तफ्तीश शुरू कर दी है। ये अभी थाना गढ़ा अंतर्गत पीली बिल्डिंग के पास में शारदा चौक पे एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच में है, सरस्वती चौबे। उनको एक पूर्व किराएदार के द्वारा यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि गोली मार के वो चला गया है। किराएदार की जानकारी प्राप्त हो गई, जिसके पीछे हमारी टीम लगी, जिसको अभी थोड़ी देर में हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे हमारी टीम के द्वारा। मृतिका के गले में और छाती के बीच में गोली मारी गई है। इनके बीच में क्या वाद विवाद है ये अभी पता लगाया जा रहा है। जो आरोपी है वो पहले इनके घर में किराए से रहता था और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी को लेकर इनके बीच में वाद विवाद पूर्व से चल रहा है और स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि होली के टाइम पे भी कुछ विवाद हुआ था। संभवतः ये उसी के परिणाम स्वरूप होने वाली घटना प्रतीत हो रही है। इसमें और विस्तृत जांच की जा रही है हमारी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मृतिका के परिजनों और घटना स्थल के आसपास रहने वालों से पूछताछ शुरू कर दी है। रानीताल सर्वोदय नगर उजारपुरवा में एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया, जिसके बाद पूरी बस्ती में हड़कंप मच गई और दहशत का माहौल निर्मित हो गया। घटना की जानकारी लगते ही दमकल कर्मी 5 दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। बताया जाता है कि आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण दमकल वाहनों को मौके तक ले जाने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। रानीताल सर्वोदय नगर उजारपुरवा बस्ती में रहने वाले राकेश सेन नामक व्यक्ति के घर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद राकेश के घर में रखा गैस का सिलेंडर भी फट गया, जिससे आसपास रहने वाले घरों में भी आग लग गई। इस घटना से बस्ती में हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी एक के बाद एक दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंच गए। आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जब तक आग को काबू में किया जाता, घरों में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि इस अग्नि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना के बाद लोगों का मौके पर हुजूम लग गया। दमकल विभाग के द्वारा आग पर काबू पाए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आग लगने की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भैया को पीछे किराएदार दिया ये जला गई होगी, जो कुछ भी है, या शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उससे हमारे घर में पूरी आग लग गई भैया। बहुत भारी नुकसान हो गया। हमारी पूरी एफडी कैश जल गया, हमारा पूरा सोना चांदी सब जल गया भैया। 2 गाड़ी अरे अब कहाँ बता दे, हम कहाँ बता दे हैं। यहाँ पे आके देखा तो आगे एक कच्चा मकान था जो कि पूरी तरह जल रहा था, उसको बुझाया। अब लगभग पूरा मकान जल गया है। उनके पास क्या गृहस्थी में क्या सामान था ये तो आकलन करने के बाद ही मालूम चलेगा। ये मकान ये सज्जन अभी जानकारी नहीं है, अभी पूरा हम काम करने के बाद में पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से उसका पूरा गृहस्थी का सामान जल के खाक हो गया है और गैस सिलेंडर भी फूटने से अगल बगल में भी आग लगी, काफ़ी नुकसान हुआ उसके परिवार। ये उजारपुरवा में गली नंबर 2 है, राकेश सेन का घर है।
यहाँ अभी जानकारी ये प्राप्त हुई है कि शॉर्ट सर्किट के कारण उसके घर में आग लगी है। बाकी जांच की जा रही है कैसे आग लगी है। बाकी कोई ऐसे कोई जला नहीं है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, खैरियत है, शांति है। कुछ नहीं बचा, मेरा लड़का लड़कियों का जो भी था सब चला गया, बर्बाद हो गया भैया, कच्चू नहीं बचा मेरे घर में। कैसे आग लगी? मैं तो काम में थी, वो किराएदार दिया जलाई की तार वो हुआ, कैसे आगी लगी पता नहीं भैया। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? सब बर्बाद हो गया, जो रहा जिंदगी का जोड़ा हुआ सब चला गया मेरा। खाना बनाने जाती भैया मैं, घर घर खाना बनाने जाती भैया मैं। बाजू वाली आंटी के यहाँ दिया जल रहा था तो कुछ गिरने की आवाज आई। मैं लेटी हुई थी और अपने आप धुआं हुआ आने लगा और उनके यहाँ ताला लगा हुआ था। मैं उनको बुलाने गई, जब तक पूरे घर में आग लग गई थी। जितना भी था सब जल गया, शॉर्ट सर्किट से, और सब कुछ जल गया, पूरा घर जल गया। पहले बगल वाले इस घटना से पूरे इलाके में घंटों तक दहशत और हड़कंप का माहौल निर्मित रहा। घनी बस्ती होने के कारण दमकल कर्मियों को दमकल वाहन मौके तक ले जाने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और अब एक नजर मौसम पर। सोमवार को जबलपुर जिले का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों और जबलपुर संभाग के जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान तेज आंधी भी चल सकती है। ऐसे में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा के ऊपर चक्रवाती हवा का सर्कुलेशन बना है और पश्चिमी विक्षोभ का नया सिस्टम भी एक्टिव हुआ है, जिसके कारण जबलपुर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। जबलपुर जिले का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जिले में उत्तर पश्चिमी हवाएं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।